बच्चों, आज हम वसंत पुस्तक से दूसरा पाठ दादी माँ का अध्ययन करेंगे। कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी, बरसात और वसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा तो नहीं, यानी हमेशा तो नहीं, लेकिन प्रायः मतलब अक्सर, अनमना मतलब मन खराब हो जाना, यानी कि कहीं मन ना लगना, हो जाता है, प्रायः अनमना सा हो जाता है। मेरे शुभचिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमज़ोर और ज़रा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मजाक उड़ाते हैं। मतलब मेरे जो फ्रेंड्स हैं, जो मेरे साथ में नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, शुभचिंतक मतलब अच्छा चाहने वाला मित्र, ये सारे के सारे उसको खुश, लेखक को खुश करने के लिए आने वाली छुट्टियों की का मैसेज देते हैं कि अब तो छुट्टियां आने वाली हैं, ताकि उसको सुन करके लेखक खुश हो जाए। और पीठ पीछे क्या करते हैं कि लेखक की कमज़ोरी का मजाक उड़ाते हैं और ये कहते हैं कि वो ज़रा सी प्रतिकूलता में घबरा जाता है, यानी कि ज़रा सी भी अगर उल्टी परिस्थितियां पड़ती हैं, बुरा समय आता है, तो वो उससे घबरा जाता है। मैं सोचता हूँ अच्छा अब कभी उन बातों को ना सोचूंगा, ठीक है जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बरबस मेरी आंखों के सामने, बरबस मतलब अचानक से ही, जबरदस्ती ही मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। किसकी छाया नाच उठती है? अपने गांव की और अपनी दादी माँ की। मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए हैं। क्वार एक महीने का नाम होता है, जैसे इंग्लिश में जनवरी फरवरी होता है, इस तरह आपके इस पाठ में कई हिंदू महीनों के नाम आए हैं, जैसे कि क्वार है और ये आषाढ़ है, ठीक है, अगहन है, चैत है। तो ये सारे के सारे जो है आपके मौसम के नाम हैं और हिंदू महीनों के नाम हैं। तो लेखक कहता है मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए हैं और मेरे गांव में चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है। मतलब क्वार के समय में बरसात होती है, ठीक है। दूर दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अदगली घासें, यानी कि दूर एक सिवान एक जगह है, वहाँ से बह करके मोथा और साई क्या है, घासों के नाम हैं। वो अदगली, यानी कि बरसात के समय में आपने देखा होगा कि हरी सब्जियां भी घर में गलने लगती हैं, तो इस तरह वो घास गली और आधी गली आधी सही बहते हुए आ जाती है। घेऊर और बनप्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार के बरसाती घासों के बीज, ये घेऊर और बनप्याज जो है ये भी बरसाती घास के नाम हैं। तथा नाना प्रकार की, नाना मतलब कई तरह की, प्रकार मतलब तरह की बरसाती घासों के बीज सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़कर एक अजीब सी महक छोड़ते हैं, ठीक है। विचित्र मतलब अजीब, गंध मतलब स्मेल, महक। रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। अपने अपने जलाशय क्या होता है, गांव के लड़के क्या करते हैं, जब पानी बरसता है, कहीं पानी भर जाता है, तो वहाँ पर वो आकर के नहाते हैं, भीगते हैं, कूदते हैं, ऐसा करते हैं। तो अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। आषाढ़ में क्या होता है, आम और जामुन पैदा होता है। तो अगर आषाढ़ में आम और जामुन ना मिले तो चिंता की बात होती है। पर लेखक ने कहा कि चिंता नहीं, अगर आषाढ़ में आम और जामुन ना मिले तो कोई चिंता नहीं। अगहन में चिवड़ा और गुड़ ना मिले। अगहन कौन सा समय होता है, जिस समय चिवड़ा होता है। चिवड़ा क्या होता है, जो चावल को कूट करके बनाया जाता है, जिससे आप लोग पोहा बनाते हैं। तो चिवड़ा और गुड़ लोग खाते हैं। उसने, लेखक ने कहा अगर वो अगहन में ना मिले तो कोई दुख नहीं। चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी ना मिले तो कोई अफसोस नहीं, लेकिन क्या मिलना चाहिए, क्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना ना हो तो बहुत ही बुरा मालूम होता है। मतलब कि क्वार के महीने में जब बारिश होती है और जलाशय भर जाते हैं, यानी कि पानी के जो वाटर बॉडी होती है, वो मतलब एक तालाब को कह सकते हैं आप, वो भर जाता है, तो उसमें अगर कूदना ना हो, नहाना खेलना ना हो तो फिर बहुत ही बुरा मालूम होता है। मैं भीतर हुड़क रहा था मतलब मेरा मन कर रहा था। एक दो दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया था। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द, साधारण मतलब सिंपल, थोड़ा थोड़ा, और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबू। लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। ज्वर जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया। बच्चों, ज्वर माने होता है बुखार, फीवर। रजाई पर रजाई और उतरा रात 12 बजे के बाद। दिन में मैं चादर